जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कि यदि हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि एक ट्रायंगल के किसी एक साइड का पैरेलल होगा और ये किसी दूसरे साइड को यदि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो बाकी दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो पे डिवाइड होंगे, ऐसा हम लोगों को इसमें प्रूफ करना है इस थ्योरम में। इस थ्योरम का और एक नाम है, इस थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर इसे हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। यही थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी है। तो आपको एग्जाम में ये तीन या तो ऊपर वाला सेंटेंस लिखा रहेगा कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, या फिर आपको बोला जाएगा कि प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दैट इज़ बीपीटी, या फिर बोला जाएगा प्रूव द थेल्स थ्योरम। तो हम लोगों को सारे केसेस में हम लोगों को सेम तरीके का प्रोसेस अपनाना है। चलिए देखते हैं कि इसको आखिर हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका फिगर देखना होगा कि इसका फिगर बनेगा कैसा। तो इसके फिगर को बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका फिगर बनेगा कैसे। हमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। लेट इट इज़ अ ट्रायंगल। बोल रहा है कि इसमें एक लाइन जो है वो पैरेलल है किसी दूसरे साइड का। हम मान लेते हैं ट्रायंगल को कुछ नाम दे दिए, इट इज़ ABC। और ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए दैट इज DE, ये पैरेलल है, किसका पैरेलल है? तो BC का, ऐसा हमको पता है। बोल रहा है कि ये दूसरे साइड्स को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पे D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको कह रहा है कि जो बाकी दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि जो AD और BD का रेशियो होगा वो AE और CE का रेशियो के बराबर होगा। तो हमें इसमें गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में हम ट्रायंगल को बनाए हैं, तो लिखेंगे लेट अ ट्रायंगल ABC सच दैट, इस तरीके से कि जो D है वो पैरेलल है किसका? तो BC का। हमें इसमें प्रूव करना है, तो टू प्रूव क्या करना है कि जो बाकी दो साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। इसका मतलब हमें प्रूव करना है AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई CE। ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले जो ट्रायंगल ADE है उसमें हम लोग AD पे परपेंडिकुलर डालेंगे और AE पे परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये परपेंडिकुलर्स हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं डॉटेड लाइन से। मान लेते हैं ये M है परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर है N। उसके बाद B से E को मिला देते हैं और D से C को मिला देते हैं। तो हम लोग इतना कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किए, इसको लिख देंगे यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ड्राइंग EM परपेंडिकुलर टू AD, DN परपेंडिकुलर टू AE and joining D to C and B to E। इतना हम लोग कंस्ट्रक्शन किया। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद इसे हम लोगों को करना है प्रूफ। तो इसे प्रूफ करते हैं। हमारे पास ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा है दैट इज ट्रायंगल ADE। तो जो ट्रायंगल ADE है, इन ट्रायंगल ADE में, ट्रायंगल ADE में हम लोग
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। तो इसमें दो परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर के साथ दो बेस हो सकते हैं। एक बार बेस होगा AD, एक बार बेस होगा AE। तो जब बेस AD है तो इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू AD इंटू, तो AD यदि बेस है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा EM। और एक बार हम लोग इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, एक बार बेस जब AE हो जाएगा तो उस समय जो हाइट होगा यानी कि जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, तो DN होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ। तो अगेन हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है और वो ट्रायंगल कौन सा है, तो ये ट्रायंगल है DBE, या फिर इसको हम लोग शॉर्टली कह सकते हैं BDE। तो अगेन ट्रायंगल BDE में, इन ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE पे हम देख रहे हैं कि एरिया जो ट्रायंगल BDE का होगा ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस। ऐसे केसेस में इसका जो बेस होगा वो होगा BD, और हाइट यानी कि जो परपेंडिकुलर होगा वो ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है, दैट इज EM, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू BD इंटू EM। और इस पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। आगे हम लोग दूसरा ट्रायंगल पे पहुँचेंगे। इन ट्रायंगल, इधर वाले ट्रायंगल जो हमको दिख रहा है नाम है उसका CDE, यही नाम है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। तो यहाँ पे बेस हो जाएगा CE और हाइट इसका हो जाएगा, हाइट इसका बाहर लाई कर रहा है ट्रायंगल का, यानी परपेंडिकुलर बाहर लाई कर रहा है, तो ये है DN। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सिमिलर परपेंडिकुलर्स दिख रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे। तो सिमिलर परपेंडिकुलर हमको क्या पता चल रहा है कि जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 सिमिलर परपेंडिकुलर्स हैं। इन दोनों को हम लोग एक साथ डिवाइड करेंगे। और जो सिमिलर परपेंडिकुलर्स इक्वेशन 2 का और इक्वेशन 4 का दिख रहा है इसको हम लोग एक साथ डिवाइड करेंगे, है ना। तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड ये था इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और जो इक्वेशन 3 था वो था एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस AD, और जो हाइट था वो था EM। इसमें हाफ इंटू BD इंटू EM और EM कैंसिल हो जाएगा, हाफ एंड हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा AD बाई BD। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। ऑल्सो फिर डिवाइड करेंगे हम लोग उसी तरीके से, किसको, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड 4। ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE रहेगा और नीचे 4 का CDE, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE ऊपर हो जाएगा हाफ इंटू बेस यानी कि AD, और हाइट
यानी कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर उसका था DN, सॉरी ये AD नहीं AE होगा, इसको हम लोगों को AE लिखना होगा। DN बाई हाफ इंटू इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस था CE और DN, इसमें लिखेंगे CE इंटू DN, हाफ एंड हाफ कैंसिल, DN एंड DN कैंसिल, ये हो जाएगा AE बाई CE। इसको लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन 6। अब देखिए इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 में हम लोगों को कुछ कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा? सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रायंगल पे, जो हमको ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है कौन सा, तो ये वाला ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिख रहा है। यहाँ पर ट्रायंगल का नाम है, ये जो ट्रायंगल हम लोगों को दिया हुआ है, एक है BDE और एक हम लोगों को दिख रहा है इधर CDE, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। ये दोनों ट्रायंगल जो है सेम बेस और सेम पैरेलल पे लाई करते हैं। तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विद इन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो ऐसे केसेस में हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE होगा। क्यों होगा? ट्रायंगल्स between the same base and between the same parallels and between the same parallels. So equation 6 तो चेंज हो जाएगा, इक्वेशन 6 becomes, इक्वेशन 6 अब हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 6 को एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई CDE को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये हो जाएगा AE बाई CE। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 7। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 का जो LHS है वो दोनों सेम है। तो फ्रॉम 5 एंड 7, 5 और 7 से हम क्या बोल सकते हैं कि इक्वेशन 5 का LHS और इक्वेशन 7 का LHS सेम है, तो RHS भी सेम होगा, यानी कि AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई C हो गया। ये प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इम्पॉर्टेंट होगा क्लास 10 के एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि एक फिगर हमें दिया गया है, फिगर 6.16 में ये फिगर है जो बगल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें हमें कहा जा रहा है कि PS बाई SQ इज इक्वल्स टू PT बाई TR है। यदि ये चीज़ दिया हुआ है कि PS बाई SQ इज इक्वल्स टू PT बाई TR है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को जो है सिग्निफाई कर रहा है। और हमें फिर कह रहा है कि जो एंगल PST है, जो फिगर में आपको दिख रहा है एंगल, और जो PRQ है वो एक दूसरे के इक्वल है, और हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल PQR होगा वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। किसी भी ट्रायंगल को आइसोसेलेस कहने के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होता है किसी भी ट्रायंगल को आइसोसेलेस कहने के लिए कि उसके अपोजिट एंगल्स बराबर होने चाहिए, है ना। यदि उसके दोनों एंगल्स बराबर है, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है, तो हम लोग उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसका मतलब कि इस ट्रायंगल PQR को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने के लिए हमें इसका एंगल Q और इसका एंगल R को हम लोगों को बराबर करना पड़ेगा। यदि हम इस ट्रायंगल के एंगल Q और R को बराबर कर दे
तो इस ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाएंगे और हम लोग ऐसे केसेस में इस ट्रायंगल को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कह सकेंगे। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हमें गिवन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। गिवन दिया हुआ है PS/SQ इज इक्वल्स टू PT/TR। साथ में हमें ये भी बोल रहा है कि एंगल जो PST है वो एंगल PRQ के इक्वल है। हमें प्रूव करना है, तो टू प्रूव क्या करना है कि जो ट्रायंगल PQR होगा ये एक आइसोसेलेस होगा, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। इसको हम लोग प्रूफ कैसे करें? प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल PQR में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है PS/SQ इज इक्वल्स टू PT/TR। यदि ये दिया है तो हम ऐसे केसेस में कह सकते हैं कि ट्रायंगल में ST पैरेलल होगा किसका? तो QR का। हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़े हैं? तो हम लोग पढ़े हैं कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाय कन्वर्स थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अब यदि ST पैरेलल है QR का तो ऐसे केसेस में हम क्या बोल सकते हैं कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। इसका मतलब कि जो एंगल S है वो एंगल Q के इक्वल होगा। सीधे सीधे तौर पे हम ये बोल सकेंगे। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं सिस्टमेटिकली। तो इसको सिस्टमेटिकली हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो एंगल PST होगा वो एंगल PQR के इक्वल होगा। क्यों? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, हम लोग जानते हैं। बट हम लोगों को ये पता है पहले से कि जो एंगल PST है वो एंगल PRQ के इक्वल है। ऐसे केसेस में हम क्या बोल पाएंगे कि जो दोनों का LHS है वो बराबर है। PST यदि PQR के बराबर और PST PRQ के बराबर, इसका मतलब कि तीनों एंगल बराबर। तीनों एंगल बराबर तो हम सीधे तौर पे क्या बोल सकते हैं कि जो PQR होगा वो एंगल PRQ के बराबर होगा। यदि ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो क्या होगा? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव्ड। आप ऐसे ही इसको प्रूव कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट देखना है ये है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आप क्लास 9 में कर चुके हो और ये क्लास 9 का ही एक क्वेश्चन है जिसे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके हम लोग प्रूफ करते हैं। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। कह रहा है क्या कि अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसका मतलब हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे। पहले ट्रायंगल का मान लेते हैं नेमिंग, इट इज़ ABC। अब एक मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया है, तो लाइन ड्रॉ कर दिया मिड पॉइंट से। इसको हम लोग मान लेते हैं कि D मिड पॉइंट है। जो लाइन ड्रॉ किया गया वो E है। बोल रहे हैं कि जो लाइन ड्रॉ किया गया DE इट इज़ पैरेलल टू BC, तो DE पैरेलल हो गया BC का। अब हमें कह रहा है कि ये दूसरे साइड को यानी थर्ड साइड को, यानी कि यहाँ पे थर्ड साइड कौन है? तो थर्ड साइड है AC। AC को ये बाइसेक्ट करता है, तो AC को बाइसेक्ट करता है। AC को बाइसेक्ट तब करेगा जब E भी मिड पॉइंट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप याद कीजिए कि क्लास 9 में बनाए थे बाय यूजिंग द कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, लेकिन यहाँ पे हमें इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके बनाना है। तो हमें गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। तो जो गिवन है ये है लेट अ ट्रायंगल ABC
जहाँ पर डी एक मिड पॉइंट है, तो डी इज़ द मिड पॉइंट किसका? ए बी का। हमें प्रूव करना है कि जो ए ई होगा वो सी ई के बराबर होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, समझने का बस आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। यदि आप क्वेश्चन समझ गए तो आप आंसर भी बना सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सिंस हमें पता है यहाँ पर कि जो डी है ट्रायंगल में वो पैरेलल है किसका? बीसी का। यदि डी बीसी का पैरेलल है तो हम ऐसे केसेस में क्या बोल सकते हैं कि जो ए डी बाई बी डी होगा वो ए ई बाई सी ई के बराबर होगा। क्यों? तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम लोगों को पता है कि जो ए डी है और जो बी डी है वो इक्वल है, बिकॉज डी इज़ द मिड पॉइंट। तो ऐसे केसेस में हम लोग ए डी को तो ए डी लिख ही रहे हैं, बी डी को भी ए डी लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई सी। ऐसा क्यों? तो सिंस ए डी इज इक्वल्स टू हमें बी डी दिया हुआ है, ए डी एंड ए डी गोज टू कैंसल आउट, इट विल बी 1, यहाँ पर हो जाएगा ए ई डिवाइडेड बाई सी ई। इसको हम लोग लिख सकते हैं सी ई इज इक्वल्स टू ए। यही प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड। इतना आसान था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो ट्रायंगल पे है, कि एक्सरसाइज 6.1 का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO बाई BO इज इक्वल्स टू CO बाई DO। और हमें शो करना है कि जो ABCD होगा उसे हम लोग एक ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो जब हमें ट्रेपेजियम शो करना है तो हम लोगों को फिगर भी क्या करना होगा? तो फिगर भी ट्रेपेजियम का ही बनाना पड़ेगा। तो फिगर में हम लोग चलिए ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये फिगर है हमारा एक ट्रेपेजियम का। इसमें हम लोगों को ABCD कोई ट्रेपेजियम दिया हुआ है, तो ये A B C और D डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं A O पर। यहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल जहाँ पर वेयर AO बाई BO इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है CO बाई DO। ओके, हम लोगों को प्रूव करना है कि ABCD क्या होगा? एक ट्रेपेजियम होगा। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन करेंगे O से। मान लेते हैं कोई एक लाइन है M जो कि पैरेलल है किसी का भी, आइदर AB का या फिर CD का। तो ड्राइंग OM पैरेलल टू CD। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है गिवन उसको देखते हैं। हमें कह रहा है कि AO बाई BO इज इक्वल्स टू CO बाई DO। फिगर में आपको दिख रहा है। अब AO बाई BO कोई पेयर नहीं बना रहा है। पेयर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो AO बाई CO चाहिए और इधर AM बाई DM चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? CO को इधर लाना होगा, BO को उधर एक्सचेंज कर देना होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक्सचेंज कर लेंगे, सिंस हम लोगों को पता है AO बाई BO इज इक्वल्स टू CO बाई DO। इसको हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, लिख सकते हैं AO बाई CO इज इक्वल्स टू BO बाई DO, लिख सकते हैं। नाउ हमें जो ट्रायंगल दिया हुआ है उस ट्रायंगल पे बात करते हैं। इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल? तो एक ट्रायंगल है हमारे पास ADC। इन ट्रायंगल
ADC। हम लोग कंस्ट्रक्शन में माने हैं OM जो है वो पैरेलल है किसका, CD का। यदि OM CD का पैरेलल है तो ऐसे केसेस में हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो लिख सकते हैं AM/DM इज इक्वल्स टू AO/CO। क्यों, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं AM/DM इज इक्वल्स टू AO/CO को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो BO/DO। कहाँ से लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 1 से। तो इसको हम लोग लिख दिए BO/DO। आप ध्यान से देखोगे तो जो ट्रेंगल है ना वो अब पलट गया। पहले यदि ट्रेंगल हम ADC पे बात किए थे तो अब जो ट्रेंगल है वो है DAB, है ना। और ऐसा तब हो सकता है जब OM जो होगा ना वो AB का पैरेलल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसके बाद therefore OM is parallel to AB। कैसे आया ये, तो कन्वर्स BPT से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। अब हमें पहले पता था, इससे पहले जो हम लोग प्रूफ किए उसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिए थे कि जो OM है ना वो CD का पैरेलल है, और अभी जो है हमारे पास OM जो है AB का पैरेलल आ गया। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो AB है वो CD का भी पैरेलल होगा। अब यदि AB CD का पैरेलल है तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में यदि एक साइड पैरेलल है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। तो हम कह सकेंगे कि सो ABCD क्या है, तो एक ट्रेपेजियम है। यही प्रूव करना था तो हो गया प्रूव्ड, या फिर शो करना था तो हो गया शोड। इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन